बंदर इस बंदरों का अंग भंग कर भेज दिया जाए। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अंग भंग में क्या काटा जाता है। अंग तो विशेष अंग को अंग कहते हैं, नाक की, कान की, हाथ की, गोर की, पांव, क्या काटा जाता है। नाक कटी सुरसा की तो विवाद यहाँ तक बढ़ी और रावण कह रहा अंग भंग कर दिया जाए इस बंदर का। तो हनुमान जी ने माँ सरस्वती को प्रेरणा दी कि रावण की बुद्धि थोड़ी बदली। अब हनुमान जी कहे तो माँ सरस्वती न सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी ने कहा, माँ सरस्वती ने सुना और रावण की मति फेरी, बुद्धि को फेरा। और इधर भी हनुमान जी ने अपने पूंछ को हाथ से पकड़ा, माथे से लगाया, होठों से चूमता, कभी माथे से लगाता। तो रावण समझ गया, ओ कपके ममता पूंछ पर, इस बंदरों की ममता पूंछ पर है। तो रावण ने क्या कहा, कपके ममता पूंछ पर, सबई कहो समुझाए, तेली बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। बंदरों की ममता पूंछ पर होती है, इसकी पूंछ में अग्नि लगा दो। देखिए ना, हनुमान जी का केवल पूंछ है, बाकी लंका का तेल, लंका का कपड़ा, लंका का घी, लंका के बासी, सब कुछ उसी का है। और नगर भी जला उसी का, जिसका सामान था उसी का जला। कारण जब भी कोई संत की प्रतिष्ठा को, पूंछ माने होती है प्रतिष्ठा, कोई संत रूपी प्रतिष्ठा को कोई दुर्जन जलाना चाहता है तो संत तो नहीं जलते हैं, लेकिन दुष्ट रूपी जो असाधु निश्चर है वो जलकर भस्म हो जाता है, मर जाता है। वही हाल हुआ लंका का। कहते हैं ना कि जला